Hyundai इंडिया ने 2021 के अंदर अपनी क्रेटा को नया जनरेशन दिया, मतलब कि न्यू जनरेशन क्रेटा हमें देखने को मिली थी 2021 में। उसके आने के बाद कई लोगों के सब्जेक्टिव ओपिनियन रहे गाड़ी की डिज़ाइन के ऊपर या फिर ओवरऑल गाड़ी के अंदर। धीरे धीरे करते हमें उसकी सेल्स के एनालिसिस के बारे में पता चलता गया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। एज़ यूजुअल गाड़ी ने बेंचमार्क तो कब से क्रिएट कर रखा था और क्रेटा नाम के अंदर ही अभी प्रोडक्ट या फिर ब्रांड बन चुका है। बात कर रहे थे हम उसके डिज़ाइन के बारे में। जब भी ये लॉन्च हुई थी लोग बोल रहे थे कि इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, Hyundai ने बहुत गलत काम किया है ये सब। लेकिन 2 या 3 महीने के बाद हमें वो रियलाइज़ हुआ कि भैया लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, और जिन लोगों ने ख़रीदी थी वो लोग बोल रहे थे कि डिज़ाइन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है उन लोगों को। अब ऐसा ही केस होने वाला है फेसलिफ्ट के साथ में, क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन क्रेटा को लॉन्च किया है 2021 में, उसको 1 साल बाद मतलब कि 2022 के एंड तक अपडेट भी तो करना होता है। तो इस वजह से आपको क्रेटा का फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर 2022 के एंड तक। लॉन्च डेट तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको 4 ऐसे पॉइंट्स या फिर 4 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनके चलते आपको रुकना चाहिए क्रेटा की फेसलिफ्ट के लिए, ना कि लेनी चाहिए अभी वाली प्री फेसलिफ्ट। कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें नई वाली क्रेटा लेनी चाहिए या फिर अभी वाली लेनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कई सारे लोगों ने पूछा था, तो उन सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड तक वीडियो देखना। 4 रीजंस बताऊंगा। अगर ये 4 आपकी लाइफ में या फिर कंडीशन में फिट होते हैं तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले पॉइंट की, वो होगा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की बात करें तो क्रेटा के साथ में हमेशा से अक्रॉस द लाइन या फिर पेट्रोल या फिर डीजल कोई भी बात कर लो, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएंट के ऑप्शंस या फिर चॉइस मिल जाती थी। आपको कोई भी वेरिएंट लेना हो किसी भी इंजन या फिर गियरबॉक्स के साथ में अपने बजट के हिसाब से, तो वो आपको मिल जाता था। लेकिन वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी पैकेजिंग के साथ में वो हो रखा होता है, जो कि ब्रोशर के अंदर हमें डिटेल में देखने को मिलता है, वो उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था। कई लोगों को ये लग रहा था कि पेट्रोल या फिर डीजल में अगर आपको लोअर वेरिएंट लेने हैं तो आपको उतने वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे जितने कि आपको मिड से लेके टॉप एंड तक मिल रहे थे। तो ये सब कहीं ना कहीं गड़बड़ें चल रही थी और लोगों ने हमें ये भी बताया था ये सब कि उन लोगों को डिलीवरी के वक्त ये सब प्रॉब्लम हुई। इन टर्म्स ऑफ चूजिंग दी पर्टिकुलर वेरिएंट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। मतलब प्रॉब्लम कोई Hyundai का नहीं था, लेकिन उन लोगों को कौन सा सिलेक्शन करना था वेरिएंट का, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। और वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ वेरिएंट ऑप्शंस, क्योंकि आपको फेसलिफ्ट के साथ में भी कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस जो होंगे वो आपके लिए ज़्यादा होने वाले हैं फेसलिफ्ट के साथ में, तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हो, वेरिएंट ऑप्शंस आपको ज़्यादा अक्रॉस दी लाइन चाहिए, तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। और जब भी फेसलिफ्ट आएगी तो उसके साथ में आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी कि भैया हमें ये वेरिएंट नहीं मिल रहा, वो वेरिएंट नहीं मिल रहा, क्योंकि जब भी फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में आपको ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कि अभी आपको पेट्रोल के साथ में SX ऑप्शनल मैनुअल नहीं मिल रही, जो कि फेसलिफ्ट के आने के बाद आपको मिलेगी, क्योंकि कंपनी नहीं चाहेगी कि किसी भी एरियाज़ के अंदर कस्टमर्स को कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़े। और इसी वजह से आपको हर एक वेरिएंट के अंदर ब्रॉडर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अपने बजट के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। सेकंड पॉइंट है ये प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। से मेरा मतलब है कि मान लो अभी जो प्री फेसलिफ्ट आ रखी है अभी इंडिया के मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं, उसकी आप प्राइसिंग निकालना, और जो पिछले वाले जो प्रीवियस जनरेशन वाली क्रेटा थी उसकी प्राइसिंग निकालना। अगर जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़े बहुत ही मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि Hyundai ने जब भी वो प्री जनरेशन वाली क्रेटा को वो लोग बिक रहे थे या फिर सेल कर रहे थे, उस वक्त की प्राइसिंग को उठा के देख लो, या फिर अभी वाली जो क्रेटा 2021 के अंदर न्यू जनरेशन के साथ में लॉन्च हुई थी उसकी प्राइसिंग देख लो, आपको ज़्यादातर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उन लोगों को पता है यूनिफॉर्मिटी इन प्राइसिंग का फैक्टर बहुत प्ले करता है रोल अपने सेल्स के अंदर, क्योंकि गाड़ी को सेल करने के लिए वहाँ पे आपको भी ये एक फैक्टर भी प्ले करता है। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी प्राइसिंग के अंदर इन टर्म्स ऑफ न्यू जनरेशन या फिर प्रीवियस जनरेशन, तो आपको ज़्यादातर सेल्स नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर आप उसकी प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली कोई भी आपको गाड़ी के अंदर कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा।
और यही सेम चीज़ आपको फेसलिफ्ट के साथ में मिलने वाली है। आपको ज़्यादा प्राइसिंग का वेरिएशन नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट जो अभी आपको देखने को मिल रही है। तो आप मान के चल सकते हो 1 से 1.5 लाख तक जा सकता है या फिर 2 लाख तक जा सकता है जो टॉप एंड वेरिएंट डीजल के साथ में ऑटोमेटिक होगा। ड्यूअल टोन के साथ में उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा और Hyundai के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन लोगों को एडास भी प्रोवाइड करना है। 2 लाख तक वो लोग इंक्रीज़ कर सकते हो प्राइसिंग को डीजल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ में ड्यूअल टोन की, तो फिर आप वहाँ पे भी सोच सकते हो। लास्ट या फिर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। अगर आपको अभी वाली क्रेटा लेनी है तो फिर आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको 2 या फिर 3 साल के बाद सेल करने जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब भी आपने अभी वाली प्री फेसलिफ्ट ली है तो उस वक्त जब भी आप सेल करने जाओगे तो आपकी जो अभी वाली जो मॉडल आ रखा है वो तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका होगा, और इसी वजह से आपको नया जो आ रखा होगा उसके मुकाबले आपको अभी वाली की जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपको कम देखने को मिलेगी। और इसी वजह से वहाँ पे मार्केट वैल्यू के एस्पेक्ट के अंदर आप बोल सकते हो कि अभी वाली के मुकाबले आपको नई वाली जो फेसलिफ्ट होगी उसकी प्राइसिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी रीयूज्ड या फिर यूज्ड कार मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और एक एस्पेक्ट से आप सोच सकते हो कि अगर आपको क्रेटा अभी लेनी है और उसको 2 साल के अंदर या फिर 2 या 3 साल के अंदर उसको सेल कर देना है, तो फिर आपके लिए तो प्री फेसलिफ्ट भी बेटर ही है, क्योंकि आप उसको लोगे और 2 या 3 साल के बाद उसको सेल कर दोगे तो उसका उतना ज़्यादा आपको डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा रीसेल प्राइस के अंदर। लेकिन अगर आपको गाड़ी को रखना है लंबे टाइम तक या फिर 5 या फिर 6 साल तो मिनिमम रखना ही है, 4-5 साल, तो फिर आपको रुकना ही चाहिए नई वाली फेसलिफ्ट के लिए। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी नहीं है गाड़ी की डिलीवरी के लिए या फिर अगर आपको गाड़ी अर्जेंटली नहीं चाहिए तो फिर सजेस्टेड है, स्ट्रांगली सजेस्टेड है कि रुक जाओ क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। वो जब भी आएगी उसके बाद ले लेना, क्योंकि अभी वाली को भी वेटिंग पीरियड उसका भी 1-2 महीने तो बोलते ही है शोरूम वाले, तो इससे अच्छा 2 महीने वेट कर लो। वो जब भी लॉन्च होता है तो सबसे पहले बुक कर लेना। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन कैरेक्टर्स। गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो रोड प्रेजेंस भी गाड़ी का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्रेटा की डिज़ाइन के बारे में बात करें तो जब भी ये 2021 के अंदर न्यू जनरेशन के साथ में आई थी, लोगों ने बोला था कि ये गाड़ी की डिज़ाइन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने कस्टमर्स के मुंह से ही सुना था इसके लॉन्च होने के 2 या 3 महीने के बाद। कस्टमर्स ने ही बोला था उनके रिव्यूज़ के अंदर कि भैया ये गाड़ी की डिज़ाइन आपके ऊपर धीरे धीरे एज़ पर टाइम टू टाइम आपके ऊपर ये ग्रो करती है। ग्रो से मेरा मतलब है कि आप गाड़ी की डिज़ाइन से जब फैमिलियर हो जाते हो, यूज्ड टू हो जाते हो, तो उसके बाद ये डिज़ाइन आपको ऑड नहीं लगती या फिर कोई भी अच्छी नहीं है ऐसा आपको नहीं लगता। और यही सेम चीज़ फेसलिफ्ट के साथ में होने वाली है, क्योंकि इसके साथ में भी 200 के इंस्पायर्ड ग्रिल होने वाली है, हेडलैम्प्स नए होने वाले हैं, बम्पर चेंज होने वाला है। तो इन सब की वजह से आप मान के चल सकते हो कि डिज़ाइन तो नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ नया होने वाला है, कुछ ट्रेंडी या फिर कुछ लेटेस्ट होने वाला है। तो इस वजह से आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी डिज़ाइन को अगर देखोगे लॉन्च होने के बाद से तो फिर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि इसकी भी डिज़ाइन ऐसी ही है कि आपको ऑड लगेगी, लेकिन जब आप उसको ओन करोगे गाड़ी को तो उसके साथ जब भी यूज्ड टू होगे उसके बाद आपको वो थोड़ी सी फैमिलियर लगने लगेगी। तो यही सेम चीज़ आपको फेसलिफ्ट के साथ में भी देखने को मिलने वाली है। उम्मीद है आपको इन 4 पॉइंट के मदद से एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि आपको रुकना चाहिए फेसलिफ्ट के लिए या फिर अभी वाली लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आप रीच आउट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।